अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सॉफ्ट सोल्यूशन। मैं सॉफ्ट सोल्यूशन की तरफ से एक नई वीडियो नई सॉफ्टवेयर के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारे यूज़र होल द वर्ल्ड पाकिस्तान में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा ये यूट्यूब पे चैनल है, इसमें हम जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल के तौर पर वीडियो अपलोड कर देते हैं, ताकि उसमें आप कंप्लीट जो फंक्शनैलिटी है हमारे सॉफ्टवेयर्स की वो आप इससे वाच कर सकें और आपको एज ए ट्यूटोरियल भी उसको यूज़ कर सकते हैं और जो है उसकी फंक्शनैलिटी उसका ओवरव्यू लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। इंस्टॉलमेंट का काम आप कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टी वर्जन ऑनलाइन ऑफलाइन सारे अवेलेबल हैं। पेट्रोल पंप है, आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेडिकल स्टोर है, पॉइंट ऑफ सेल है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें बहुत सारे हमारे ऑलरेडी अपलोड हुए हैं। आप इसमें एक मरतबा इसको विज़िट कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ टच में रहें। जो भी हम नया सॉफ्टवेयर या कोई वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको उसके टाइम पे आगाही मिल जाए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज का जो सॉफ्टवेयर है ये है पॉइंट ऑफ सेल। अगर आपका सुपर स्टोर है, जनरल स्टोर है या करियाना स्टोर है तो आप पहले हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। वो हमने सिंगल सिस्टम बनाया था, सिंगल ये जिस तरह ये है पॉइंट ऑफ सेल। इसमें सिंगल पीसी के लिए, मतलब एक ही कंप्यूटर पे अगर आपका छोटा स्टोर है, एक ही पीसी पे आप मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए वेल एंड गुड काम कर रहा है। वो काफ़ी सारी जगह पे यूज़ हो भी रहा है। अब कुछ यूज़र की रिक्वायरमेंट है और कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका बड़ा सुपर सुपर स्टोर जनरल स्टोर है, वो मल्टी उन्होंने काउंटर लगाए होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मल्टी पॉइंट ऑफ सेल लगाए होते हैं। तो उसके लिए जो है ना ये सिस्टम हमने बनाया है। मल्टी का मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ कि मल्टी में ये होता है कि जब आपके एक से ज़्यादा काउंटर आपने लगाने हैं या आपने ज़्यादा काउंटर नहीं लगाने, आपने जो है एक सिस्टम आपने अपने शॉप पे रखा हुआ है, दूसरा आपका कहीं करीबी घर है या आपका ऑफिस है, दूसरा सिस्टम अपने ऑफिस में रखा हुआ है और आप कंप्लीट एक्टिविटी जो है ना वो वहाँ से वॉच करना चाहते हैं, या आपने दूसरा सिस्टम कहीं साथ स्टोर में रखा हुआ है जहाँ से आप इंट्री, क्योंकि इसको मैनेजमेंट के लिए जो इंट्रीज करनी होती हैं इसकी सारी इन्वेंट्री की, जितना भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसकी इन्वेंट्री आपने ऑफिस में रखा हुआ है, कहीं स्टोर में रखा हुआ है, तो उसके लिए मल्टी चाहिए होता है सिस्टम। क्योंकि एक से सारा, क्योंकि कस्टमर अगर डील कर रहे हैं तो साथ साथ में ये भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सिस्टम जो हमने अभी बनाया है ये मल्टी उसके लिए है। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस कॉमन रखनी पड़ती है। डेटाबेस जब एक जगह पे होगी होगी तो दूसरे कंप्यूटर जो है ना नेटवर्क के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और डेटाबेस एक ही डेटाबेस को वो अपडेट कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर डेटाबेस मल्टी हर कंप्यूटर पे अपनी डेटाबेस हो तो फॉर एग्जांपल कोई भी आइटम है, शुगर है, आपने 10 kg आपके सिस्टम पे ऐड हुई हुई है, एक कंप्यूटर से अगर आप 2 kg सेल कर देते हैं उससे तो मैनेज कर देगा, बट अगर दूसरे सिस्टम पे सेपरेट उसकी अपनी डेटाबेस होगी तो दूसरे कंप्यूटर पे जब आप उसको चेक करेंगे वहाँ पे आपको बता रहा होगा कि 10 kg अवेलेबल है। लेकिन ये जो मल्टी काउंटर वाले सिस्टम होते हैं इसमें इस तरह से नहीं होता। इसमें एक कंप्यूटर जो है ना वो आपका सर्वर बन जाता है और दूसरे जो है ना वो आपके क्लाइंट होते हैं। तो वो जो सर्वर होता है उस पे डेटाबेस आपकी रिजाइड कर रही होती है और बाकी जो है ना वो उससे डाटा लेके उसी पे अपडेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा होता है। तो इसमें भी हमारा ये एक काउंटर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, इसमें ये दूसरा काउंटर है। ये एक कंप्यूटर हमारा दूसरा है उस पे ये सिस्टम चल रहा है और जो हमारा है एक सिस्टम उस पे ये चल रहा है। इसमें हम लॉगिन करते हैं, मल्टी लॉगिन इसमें अवेलेबल है, एक ओनर के लिए, एक उसके लिए है उसको क्या बोलते हैं, सेल्समैन। सेल्समैन को लिमिटेड राइट्स हैं, उसको जो जो राइट्स आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप एक मरतबा हमें बता दें कि ये कन्फिगर करना है। फॉर एग्जांपल उसको प्रॉफिट नज़र नहीं आना चाहिए, उसको सेल हिस्ट्री नज़र नहीं आना चाहिए, बाकी इन्वेंट्री वगैरह कोई अगर सेल कर देता है तो वो उसमें से वो मैनेज ना कर सके, मतलब अपडेट ना कर सके, ये राइट्स उसको ऑलरेडी इसमें डिफाइन है। तो इसमें मैं आपको मुख्तसर से तारुफ करवाता हूँ इसका। इसमें कैश सेल है, इसमें लोन सेल की भी ऑप्शन रखी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये सिस्टम होता है कि आप जो लोन सेल है उसके बगैर अब आपकी शॉप नहीं चलती, क्योंकि खातेदार होते हैं बहुत सारे, उनका चल रहा होता है। इसमें सारे खातेदार की ये मैनेज करेगा। परचेजेज आपको यहाँ पे इन्वेंट्री आपकी टोटल होगी, आपकी परचेजेज बताएगा कोई भी दो डेटों के दरमियान आपने कितनी परचेजेज की हैं, नाइस मैसेज है। एक्सपेंस आपके कोई भी जितने लोडिंग के एक्सपेंस हैं, आपके सैलरी है, जो भी एक्सपेंस हैं वो आपको बताएगा। सेल हिस्ट्री कोई भी दो डेटों के दरमियान आपकी सेल हिस्ट्री होगी,
प्रॉफिट कैलकुलेटर है। ऑल कस्टमर, जितने भी आपके उधार पे कस्टमर चल रहे हैं उनका पहले से ये यहाँ पे बताएगा। मिनिमम लेवल है, आप जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं उस वक्त आप सिस्टम को बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल शुगर है 100 kg है, तो आप सिस्टम को बता देते हैं कि मैं जो है ये मुझे जब 10 kg पे आ जाए तो मुझे सिस्टम अलर्ट करे, तो ये आपको मिनिमम लेवल आप डिफाइन कर देते हैं, उस पर अलर्ट कर दो। बार कोड, बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिन पे बार कोड नहीं लगा होता, ये किराना सुपर स्टोर के हैं, फॉर एग्जांपल शुगर की ही एग्जांपल ले लेते हैं, या दालें हैं या एग हैं, तो ऐसी चीज़ों पे बार कोड नहीं लगा होता। तो आप अगर अपने मर्ज़ी से बार कोड अपने लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उन चीज़ों पे बार कोड लगा सकते हैं प्रिंट करके, इसके लिए बार कोड प्रिंटर होता है। बाकी एक्सेसरीज़ का ऑलरेडी हमारा एक वो है, अलहदा से वीडियो है जिसमें ये जो है ये थर्मल प्रिंटर है जिस पे रिसेप्ट 3 इंच का पेपर इसमें यूज़ होता है। ये मुख्तलिफ साइज़ में मुख्तलिफ वारंटी में अवेलेबल हैं, वेरियंट्स में। तो ये थर्मल प्रिंटर है, ये आपकी कैश ड्रायर है, ये आपका कीबोर्ड कंप्यूटर है, ये आपका स्कैनर है जो बारकोड को स्कैन करता है, और इसी तरह बारकोड रीडर होता है, साथ बारकोड प्रिंटर होता है। उससे आप ये जो मैंने बताया ये आप उससे प्रिंट करके उस अपने प्रोडक्ट पे लगा देते हैं और उसको फिर स्कैन कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट की एक बारकोड अगर आप प्रिंट करते हैं, इसकी भी अपनी कास्ट होती है, तो अगर ये आप नहीं लगाना चाहते तो इसका अल्टरनेट सिस्टम में हमने हल रखा हुआ है। इसकी अगर आप नहीं लगाना चाहते, इस कास्ट से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसका हल अवेलेबल है, आप इसके बगैर भी अपने सिस्टम को चला सकते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने शुरू करते हैं कि इसमें पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इन्वेंट्री हमने ऐड करनी है। जिसमें ये एक टेस्ट चला हुआ है, इसमें जो प्रोडक्ट है, जो आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा उसके जो ऊपर बार कोड लगा होता है। आजकल जो अक्सर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर बार कोड लगा हुआ होता है, तो बार कोड आपने यहाँ पे स्कैन करना है उस प्रोडक्ट का। अगर बार कोड आप नहीं लगाना चाहते, आपने इसके आईडी से चलना चाहते हैं, तो सिस्टम खुद ब खुद ही एक आईडी उसको अलर्ट करता जाएगा। इस आईडी से आप सर्च करके भी प्रोडक्ट अपने ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बार कोड नहीं है, हम लगाना नहीं, इसमें फॉर एग्जांपल ये है शुगर 1 kg, ये हम ऐड कर रहे हैं। इंटर प्रेस करें, अगले पे चला जाता है, ये शुगर है, टाइप में आ जाएगा। उसके बाद कंपनी कौन सी है, एन हम लिख देते हैं। परचेज प्राइस आपकी कितनी है पर केजी, फॉर एग्जांपल 75 हमारी परचेज है। मार्केट प्राइस कितनी है, फॉर एग्जांपल 77 है, और हम इसको कल सेल कर रहे हैं 76 में। एग्जिस्टिंग क्वांटिटी हमारे पास 100 kg है, यूनिट इसका kg हो जाएगा, और लोकेशन इसकी कहाँ पे पड़ी है, 1 रैक की 1 के 2, जो जहाँ भी आपने जो भी लोकेशन लगाई हुई है। मिनिमम लेवल इसका कितना है 10 kg पे। परचेज डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह अगर है तो ठीक, अदरवाइज़ ये आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गया है हमारा। अब हमने एक सिस्टम पे ऐड किया है, अब दूसरे सिस्टम पे हम चेक करते हैं जो कि हमारा दूसरे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे चल रहा है, जिसमें इन्वेंट्री चेक करते हैं। तो ये देखें शुगर ऐड हो चुका है। इसमें चूँकि डेटाबेस कॉमन एक जगह पे होती है, तो ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं। और एग्जांपल अब हम इस सिस्टम पे एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो दूसरे सिस्टम पे भी ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं शैम्पू है, SHAMPU शैम्पू, हेड एंड शोल्डर है, ठीक हो गया। इसमें जो है ना शैम्पू आ जाएगा, और इसमें कंपनी हेड एंड शोल्डर है, जो भी है। प्राइस इसकी 175 है। परचेज प्राइस हम इसको सेल करेंगे, मार्केट प्राइस जो है ना वो 200 है, हम इसको सेल करेंगे 180 में। एक सिस्टम हमारे पास 15 पड़े हुए हैं, यूनिट इसका पीस है, और लोकेशन इसकी जो है 119 पे है। मिनिमम लेवल 2 पे ही हमें ये अलर्ट करे, और ये ऐड हो गया। अब हमने ये दूसरे सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल 2 पे हमने ये चीज़ शैम्पू ऐड किया है, तो अब हम 1 पे देखते हैं, तो ये चीज़ हमारी ऐड हो गई होगी। इन्वेंट्री में जाते हैं तो ये ऐड हो चुकी है। इसमें एक और चीज़ है, ये इसमें नीचे आ रही है, इधर आपको टोटल स्टॉक अवेलेबल बताता है सिस्टम के। इस वक्त हमारे पास जितनी हमारे सुपर स्टोर या जनरल स्टोर पे जितना टोटल मालियत का स्टॉक है, ये परचेज प्राइस से कैलकुलेट करके आपको हर वक्त बता रहा होता है सिस्टम की इतनी मालियत का स्टॉक अवेलेबल है। ये हमारे इसी तरह हम जितने भी प्रोडक्ट हैं वन टाइम हम इंटर करेंगे। ये वन टाइम हमें डिस्क्रिप्शन की ऐड करनी पड़नी है, नेक्स्ट टाइम हमें डिस्क्रिप्शन दोबारा ऐड नहीं करनी पड़नी। फॉर एग्जांपल ये शुगर है हमारी, और शुगर हमारे पास 100 kg है, हम 100 kg और मंगवा लेते हैं, तो फिर हमें जस्ट यहाँ पे 100 लिखनी है न्यू क्वान्टिटी, और अपडेट पे क्लिक कर देनी है। ये जस्ट इससे क्वांटिटी हमारी अपडेट, ये 2 kg हो गई है।
200 kg ये शुगर हो गई है। इसी तरह जब फॉर एग्जांपल इसको करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम हम इसको अगर प्राइस वगैरह अपडेट करनी है तो वो भी हम यहाँ से क्लिक करके प्राइस वगैरह अपडेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे ये जो है ना इन्वेंट्री जो है ना ये यहाँ से मैनेज होगी, ये चलता रहेगा। अगला काम है हमारा सेल का। सेल हमने यहाँ से करनी है। सेल हमारे पास वो जो मैं बार कोड आपको बता रहा था, बार कोड अगर आपके पास आपने ऐड किया हुआ है तो फॉर एग्जांपल 1003 है, 1002 है, 001 है, या बार कोड आपने जो भी ऐड जो इस पे लगा होता है बार कोड ऐड किया हुआ है तो उससे आपका जो है बारकोड हमने जब अगर ऐड किया हुआ तो हम जैसे ही यहाँ पे स्कैन करेंगे हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमारे इसमें कार्ट में ऐड हो जाएगा। अगर हमने बारकोड नहीं लगाया हुआ, बारकोड से नहीं हमारा उसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे शुगर है उस पर बारकोड नहीं लगा हुआ तो यहाँ हम उसको बाई नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे ये SU हमने लिखा है, ये शुगर इसमें आप क्लिक करें और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ये अब 1 kg डिफ़ॉल्ट में ऐड होता है, 76 इसके बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर जो है ना हमारे 2 kg लेना चाहता है, अगर आप उसको दोबारा स्कैन करेंगे तो फिर भी प्लस हो जाएगा। क्वांटिटी भी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, 2 kg हो गया। अब ये जो है अगर कोई ये और आइटम लेना चाहता है फॉर एग्जांपल SHAMPO शैम्पू लेना चाहता है या 1003 इसकी आईडी है, आपने उसके ऊपर आईडी लिख के रखी हुई है तो उससे भी आप ऐड कर सकते हैं। ये शैम्पू आपका ऐड हो गया है, 332 बन गए हैं। जितने भी बन जाएंगे आप इधर अगर इसकी डिस्काउंट है तो RS में डिस्काउंट दे सकते हैं। 332 है, इसने कस्टमर ने आपको 500 दे दिया है। ये एक लाइव जस्ट कैलकुलेटर है कि इसने इतने दिए, इतने आपके बाकी, इसने आपने इसको बाकी देने हैं तो इसको आपने चेकआउट करना है। सिस्टम पूछ रहा है अगर आपने इसको रिसेप्ट देनी है, अगर आपका प्रिंटर आपके पास लगा हुआ है तो हाफ पेज नहीं है, जो छोटा स्मॉल प्रिंटर 3 इंच का प्रिंटर उस पर ये प्रिंट कर देगा। अगर नो करते हैं तो ये प्रिंट नहीं करेगा लेकिन सेल हो जाएगी। और सिस्टम अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये भी आपको बताता है कि लास्ट अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर प्रिंट किया तो फिर तो उस पर आ जाता है कि इसके इतने बन रहे थे वन और इतने आपने इसने दिए, इतने आपने इसको बकाया देना है। अगर आपने प्रिंट किया तो फिर तो उस पर प्रिंट पे स्लिप पे आ जाएगा। अगर आपने प्रिंट नो कर दिया है और आप किसी का और काम में मसरूफ थे, आपको याद नहीं है आप इसको क्या रिटर्न करना है, तो लास्ट जो आपकी इंट्री सेल है वो यहाँ पे आपको बताता है कि इसने 500 दिए, आपने 168 इसको माइनस करने हैं। लास्ट जो है ना इंट्री वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है आपकी याददाश्त के लिए। तो इसी तरह आपकी सेल होती रहेगी। इसमें 2 कैश ऑफ सेल हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक ये कस्टमर है, इसने शुगर जो है ये ऐड करवा लिया है, इसके बाद इसको कोई काम पड़ गया, इसका टेलीफोन आ गया है या इसको कोई चीज़ और ये कर रहा है। इसका एक हाल तो ये है कि इसकी ये आप इसका कार्ड खाली करें, दूसरे कस्टमर को डील करें, लेकिन ये बेस्ट हाल नहीं है। इसके लिए दूसरा बेस्ट हाल ये है कि ये पॉइंट ऑफ सेल 2 एक इसमें सिस्टम में हमने रखा हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल 2 पे शिफ्ट हो जाएं। इसमें फॉर एग्जांपल इसका लेना है शैम्पू, दूसरे कस्टमर ने इसका आपने शैम्पू ऐड किया है और इसने सिर्फ शैम्पू ही लेना था, आपने इसको जो है चेकआउट कर दिया है। ठीक है, अब वो दूसरा जो कस्टमर था आपका पॉइंट ऑफ सेल 1 वाला, वो उसने जो भी काम करना था, टेलीफोन करना था, कुछ भी है, वो वापस आ गया। वो उसके आप दोबारा जाएँ तो उसका जो प्रोडक्ट ऐड हुए थे वो ऑलरेडी उसी तरह से ऐड हुए हैं। ठीक है, इसने और कुछ नहीं लेना है, इसने भी यही लेना है और आपने चेकआउट पे क्लिक कर दिया, नो कर दिया। ये इसी तरह से आपका चलता रहेगा। तो इसी तरह ये आपका सिस्टम सारा चलता रहेगा। अब दूसरे सिस्टम पे हम जाते हैं। ये हमारा दूसरा सिस्टम है। इसमें अब आप देखें तो इसमें भी इन्वेंट्री आपकी उसी तरह से अपडेट हो रही है। ये देखें ये हमारे 200 kg हमारे पास अवेलेबल था, 197 kg बाकी है। ये 15 हमने ऐड किए थे, बाकी 13 अवेलेबल है। इस पे भी हमारा लाइव सेम उसी तरह से अपडेट हो रहा है स्टॉक हमारा। अब इससे भी सेम उसी तरह से हम सेल कर रहे होंगे। एक हमारा जो है ना ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ है वो इससे सेल कर रहा है, दूसरा ऑपरेटर जो है ना वो यहाँ पे बैठा हुआ है उससे सेल कर रहा है। दोनों पे एट ए टाइम आपकी सेल हो रही होगी, सारा सिस्टम आपका मेनटेन हो रहा होगा। अब कोई भी रो डेटों के दरमियान आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी सेल हिस्ट्री कितनी है, आज के दिन फॉर एग्जांपल चेक करना चाहते हैं तो आज आपकी जो 5 आइटम सेल हुए हैं ये 588 की आपकी टोटल, वो 588 आपके पास होने चाहिए, 588 आपके पास होनी चाहिए। अब आपका लोन का सेल का मैं सिस्टम चेक करवाता हूँ। लोन के लिए जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना है। ये 2 अकाउंट हमारे बने हुए हैं। इसके लिए जो है हम कैश सेल पे फॉर एग्जांपल गए हुए हैं और यहाँ पे हमें जो है ये शुगर एक कस्टमर ने ऐड करवा ली है, एक शैम्पू ऐड करवा लिया है। अब ये कहता है जब हमने ये ऐड कर ली, ये कहता है ये मेरे खाते में लिख दो, तो ये आपने यहीं से आप डायरेक्ट सोच टू लोन सेल चले जाते हैं। ये आपके 270 बन रहे हैं, इसने अभी कोई जमा करवाए हैं तो ठीक, अदरवाइज़ यहाँ पे आप डिपॉजिट में 0 लिख दें और यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट कर दें जो भी आपका कस्टमर है। फॉर एग्जांपल अली है,
ये आपने सेलेक्ट कर दिया और चेकआउट पे क्लिक कर दें। रिसिप्ट लेनी है तो ठीक, अदरवाइज नो। ये आपका उधार पे सेल हो गया है। अब उधार पे चेक करने के लिए ये आपके जितने भी कस्टमर होंगे इस पे आ रहा है। ये आप देखें अली के 277 रुपये बन रहे हैं। ये नीचे ये भी सिस्टम आपको बता रहा है कि टोटल जितने भी कस्टमर आपके उधार वाले होंगे सारे यहाँ पे आ रहे होंगे कि इसका इतना बैलेंस है, इसका इतना बैलेंस है। और साथ में ड्यू डेट भी आ रही है कि ये कस्टमर फॉर एग्जाम्पल कहता है कि मैं 10 को दूंगा, दूसरा कहता है 15 को दूंगा। ये साथ में रेटिंग भी की ऑप्शन आ रही है। कोई कस्टमर आपके साथ सही डील नहीं कर रहा तो उसको आप नेगेटिव रेटिंग या कोई भी रिमार्क्स लिख के इसमें दे सकते हैं, ताकि कोई भी आपका ऑपरेटर बैठा हुआ है तो वो इसको जो है ना वो मज़ीद उससे डील ना करे। तो इसकी मज़ीद डिटेल में जाना चाहते हैं, ये जमा करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। ये 277 बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये 200 जमा करवा देता है और बाकी कहता है बाद में दूंगा। इसकी रिसिप्ट देनी है, ठीक, नो कर दें। ये 200 इसके जमा हो गए, बाकी इसके 77 है। इसी तरह ये आपके सारे जो अकाउंट हैं वो जो उधार वाले हैं वो चलते रहेंगे। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेटर है। आपको कोई भी 2 डेटों के दरमियान 40 रुपये का आपका प्रॉफिट हो चुका है जो आज आपकी सेल हुई है। ये 825 की इसकी परचेज़ थी तो 865 की सेल है तो 40 रुपये आपके प्रॉफिट आज के दिन बन चुके हैं। मिनिमम लेवल है। मिनिमम लेवल में जब भी कोई आइटम मिनिमम जिस तरह ये एक आया हुआ है, ये उसका जो आपने लेवल डिफाइन किया हुआ है, जब उस लेवल पे पहुंचेगा या उससे कम पे जाएगा तो इसमें एंट्री आ जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा मिनिमम हमारे लेवल पे कितने प्रोडक्ट आए हुए हैं, ताकि आपने इसको मज़ीद परचेज़ करना है। बारकोड वाला मैंने आपको बता दिया है। अगर ये बारकोड आप इसको प्रिंट करके लगाना चाहते हैं तो ये आप बारकोड प्रिंट करके लगा सकते हैं। रिटर्न आइटम है, अगर कोई आपका आइटम रिटर्न आ जाता है तो इसमें से आप सेलेक्ट करें और उसको रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो वो वापस रिटर्न में चला जाएगा। मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में अगर इसमें कोई ज़्यादातर इसमें जो है प्रॉब्लम इसी में आती है कि आप इसमें कोई प्रोडक्ट रॉन्ग इंटर कर दें तो वो उसमें एरर देना शुरू कर देता है। उसके लिए मेंटेनेंस एडमिन के लिए हमने इसी टैब पे मेंटेनेंस का भी रखा हुआ है। वो जो है ना इसको कैश सेल को जो है ना रीसेट कर सकता है, ताकि आपकी कैश जो है ना मुतासर ना हो। अगर आप चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं तो हमारे से राब्ते में अगर आपको कुछ डिले का सामना अगर पड़ सकता है तो आप यहीं से उस जिस आपके फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऑफ सेल 1 है आपका, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, इसकी वजह से आपकी सेल रुकी हुई है, तो इसलिए हमने 2 पॉइंट ऑफ सेल रखे हुए हैं। अगर एक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम भी तभी आती है अगर कोई डाटा इसको रॉन्ग इंटर हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दूसरे पे शिफ्ट होके इस पे इंडिविजुअली सारा काम आपका चला सकते हैं। इसके आपका इसके अलावा मेंटेनेंस में अगर फॉर एग्जाम्पल रीसेट कैश सेल 1 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस पर आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो उसको रीसेट कर देगा, दोबारा आपके इस्तेमाल के काबिल वो आ जाएगा। इसी तरह ये आपका कंप्लीट सिस्टम जो है ना ये चलता रहेगा। अब हम जो है ना कोई भी 2 डेटों के दरमियान अगर हम चेक करना चाहते हैं कि परचेजेस हमने कितनी की हैं तो ये देखें कोई भी 2, ये आज हमने शुगर लिए, शैम्पू लिए, शुगर लिए, ये इतने की हमने 215 क्वांटिटी है तो ये टोटल हमने इतने की परचेजेस की हैं। कोई भी 2 डेटों का, महीने का, साल का, कोई भी 2 डेटे दे सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है एक्सपेंस हैं। कोई भी 2 डेटों का कोई भी आप एक्सपेंस इसमें ये कैटेगरीज ऐड हैं, इधर डिटेल लिख दें, इधर कैटेगरी सेलेक्ट कर दें और इधर अमाउंट लेके एक्सपेंस आप इंटर करते जाते हैं, सिस्टम आपको टोटल बताएगा कोई भी 2 डेट्स के दरमियान के आपके एक्सपेंस कितने अक्कर हुए हैं। इसी तरह आपका ये जो सेम सिस्टम चल रहा है, इसी तरह आपका दूसरा पॉइंट ऑफ सेल 2 इस पे भी चल रहा है। इसमें सारी सेम की सेम वही वाली फंक्शनैलिटीज़ हैं और सेम सिस्टम। ये एक काउंटर है, वो दूसरा काउंटर है। आगे एक काउंटर भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है। अगर आपका करीब ही कहीं घर है तो घर भी हो सकता है। इसको ये लोकल एरिया नेटवर्क पे चलेगा ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। इसको जो है इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब आपके पास इंस्टॉल हो जाता है तो ये लोकल एरिया में एक जो ये स्विच होता है लैन का, उसके थ्रू, केबल के थ्रू भी कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू भी आपस में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका करीब ही कहीं घर है 100 मीटर के अंदर, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसकी रेंज 100 मीटर तक होती है। 100 मीटर के अंदर अंदर आपका अगर घर है कहीं पे तो ये एक सिस्टम आप घर पे भी रख सकते हैं। मतलब 2 कंप्यूटर आपने रखे हुए हैं, 2 पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, 2 आपके काउंटर हैं, तीसरा कंप्यूटर आप ऑफिस में रख सकते हैं, चौथा आप घर में रख सकते हैं। ये वाला जो है सिस्टम ये मोबाइल पे नहीं चलेगा, ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे चलेगा। जिस तरह के लैपटॉप है या कंप्यूटर है जिस पे विंडो इंस्टॉल है उस पर ये चलेगा। और बाकी जो है इसकी है फंक्शनैलिटी वो मैंने आपको सारी बता दी है। तो इस तरह से ये जो है ना आपके मल्टी अगर काउंटर हैं और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आप मैनेज करना चाहते हैं तो ये सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।
मज़ीद भी अगर कोई सिस्टम आपको चाहिए तो हमारा जो है, मैंने शुरू में भी बताया, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी पे मैं ये भी कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो आप ट्यूटोरियल के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको और जानने वाले को चाहिए तो उसको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके साथ जो एसेसरीज़ होती हैं, एसेसरीज़ में मेन तो एक कंप्यूटर है जिस पे ये सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद जो है ना, ये जो है ना प्रिंटर है जिसके ऊपर आपकी स्लिप निकलती है, छोटे प्रिंटर जो कस्टमर को बिल देते हैं। ये जो है ना बारकोड स्कैनर है, ये इसके ज़रिए बारकोड आप स्कैन करते हैं। इसी तरह का एक बारकोड प्रिंटर होता है जो साथ लगता है। ये जो नीचे पड़ी हुई ये कैश ड्रायर है। ये कैश ड्रायर का क्या काम होता है, ये जो है आपकी जब इसमें सारी आपने कैश में रैक बने होते हैं, इसमें सारी आपने कैश रखी होती है। तो जब भी कोई कस्टमर के आता है, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर एक आया हुआ है, इसके लिए आपने ये चीज़ इसने शुगर लेनी है, ये आपने ऐड किया है और ये सारा आपने कंप्लीट करके, इसका बनता था 70, इसने हमें दे दिया 500। बाकी आपने 424 इसको वापस करने हैं। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं, रिसेप्ट के लिए यस करते हैं या नो करते हैं, तो आपकी जो ड्रायर है ये ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली। सिस्टम के साथ इसका लिंक होता है, ये ओपन हो जाती है। आपने इसमें से जो पैसे रखने हैं, आपने कैश रखनी है या उठानी है, वो करके फिर आप इसको बंद कर देते हैं। तो फिर ये तब तक ओपन नहीं होती जब तक आप नेक्स्ट कस्टमर को डील नहीं करते। इसको लॉक होता है सिस्टम के थ्रू, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होती है। इसमें चाबी भी लगी होती है। अगर आपके सिस्टम के थ्रू कोई मसला कर रही है या सिस्टम के थ्रू ये ऑपरेट नहीं हो रहा, तो आपके पास जो चाबी है, चाबी से भी आप इसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये इसके साथ होती है। बाकी सिस्टम जो है ना, कोई भी बाकी सिस्टम का अक्सर यूज़र का ये सवाल होता है कि सिस्टम हमें कौन सा चाहिए। तो सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम जो आपका विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 चला रहा है, वो इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है। हाँ, एक बात है कि आपका जो सर्वर है जिस पे ये डेटाबेस रन कर रही होती है, वो अगर थोड़ी अच्छी स्पेक्स का होगा तो आपको जो है ना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इतना ज़्यादा ये हैवी नहीं होता सिस्टम। तो आप इसको जो है इतना स्पेक्स आई सीरीज़ का कोई भी कंप्यूटर, i3 i5 हो तो, और बाकी जो स्पेस है, स्पेस इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। शुरू में ये चंद केबी का सॉफ्टवेयर होता है, बाद में जैसे जैसे डाटा इसमें इंक्रीज़ होता है तो आपका जो सर्वर है जिस पे डाटा स्टोर होता है उसकी स्पेस, लेकिन वो भी हो सकता है कि आपके 2 साल यूज़ करने के बाद चंद MB में हो, इतना ज़्यादा इसका स्पेस नहीं होती। बाकी आप जितनी अच्छे का अच्छा कंप्यूटर ले लेंगे, ये क्योंकि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रही है, तो ये इसमें डाटे का मामला होता है क्योंकि हर रोज़ हम सिस्टम अपग्रेड चेंज कर नहीं कर सकते। तो एक अच्छा सिस्टम ले लिया जाए शुरू में तो वो फिर चलता ही रहता है। तो ये इसका मल्टी सॉफ्टवेयर, जो मल्टी पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर का ये मुख्तसर सा तारुफ था। तो अगर आपको किसी भी दोस्त को चाहिए तो आप ये हमारे नंबर्स हैं, हम 0322676386 इस पे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें, हम आपको ये प्रोवाइड कर लेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।